सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद है। सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, सिखा सदा इनसे परे। चेतन चिद जो अनूप, सतगुरु ब्रह्मानंद है। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान। परम किशोरी इष्ट है, प्रतिव्रत साधन मां। जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नूतन मम जो। सतगुरु ब्रह्मानंद है। अठोत्तर सो पख शाखा सही, साला है गोलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सो। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो। वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सो। सतगुरु ब्रह्मानंद है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुध जागृत को ज्ञान। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सत
चंद्र जी निजानंद, श्री देव चंद्र जी निजानंद, जिन प्रगट करी संप्रदाय है, जिन प्रगट करी संप्रदाय है, दिन थे हम यह लखी है, दिन थे हम यह लखी है, द्वार पावे अब देह, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनु, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्मानंद है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम। प्रणाम। प्राणधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने हरिद्वार के प्रसंग के अंदर 6 दर्शनों की मान्यताओं को सुना। हमने ये समझा कि 6 दर्शन में कितना विरोधाभास है और कहाँ तक विरोधाभास नहीं है। सभी दर्शनों के सिद्धांतों को हमने संक्षेप में सुना और तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से उन दार्शनिक सिद्धांतों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमी थी उसकी विवेचना की। और उसके बाद जब 6 दर्शन के आचार्य 10 नाम सन्यासी और वैष्णवों के चारों संप्रदाय के आचार्यों ने श्री जी से कहा कि आपने हमारी बातों की खंडनी तो कर दी, तो फिर आप अपना सिद्धांत बताइए कि आपकी पद्धति क्या है, आपके सद्गुरु कौन है, सूत्र क्या है, गोत्र क्या है, मुक्ति का क्षेत्र क्या है, साला शाखा शास्त्र ज्ञान देवी वेद, ये सभी प्रश्न पूछे कि ये क्या क्या हैं आपके। तो अब उन प्रश्नों के उत्तर में श्री जी जवाब दे रहे हैं और हमने कल निजानंद संप्रदाय के पद्धति की पहली चौपाई की व्याख्या सुनी कि सद्गुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। अब आगे उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए श्री जी कह रहे हैं सेवन है पुरुषोत्तम। हम किसकी सेवा करते हैं? जिन संप्रदायों की बात हो रही थी पहले, उन वैष्णवों के सभी संप्रदायों ने अपने सेवन को, अपने आराध्य को अथवा इष्ट को की ही सेवा की बात की है, क्योंकि सभी अपने आराध्य की ही सेवा करते हैं। अब निजानंद दर्शन की, निजानंद संप्रदाय की पद्धति में कह रहे हैं सेवन है पुरुषोत्तम, हम पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है और कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थो अक्षर उच्यते, कि दो पुरुषों की लीला होती है। पहला पुरुष है क्षर पुरुष, और जिसके विषय में कहा क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर ब्रह्म की, जिसको हम आदि नारायण कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसकी लीला सभी भूतों के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में हो रही है, सभी जीवों के रूप में उसी की लीला हो रही है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, और उससे ऊपरे जो दूसरा पुरुष है उसे अक्षर कहा गया है, और अक्षर को कहा है कूटस्थ। कूटस्थ का तात्पर्य क्या होता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में, आजकल की विज्ञान की भाषा में न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जो प्लस भी ना हो, जो माइनस भी ना हो, उसको न्यूट्रल कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो गुण धर्म होते हैं, एक का प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता है, और न्यूट्रन प्लस भी नहीं होता है, माइनस भी नहीं होता, इसलिए उसको कूटस्थ कहा जाता है। इसी तरह से अक्षर को कूटस्थ कहने का कारण यह है कि माया की जो लीला है, बनने और मिटने की जो लीला है, इस लीला को हम माइनस का अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर क्षर ब्रह्म की लीला होती है। अक्षर ब्रह्म केवल उन अक्षर ब्रह्म की सत्ता से यहाँ के ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष लीला यहाँ पर नहीं होती है। अक्षर की प्रत्यक्ष लीला इस क्षर ब्रह्मांड में नहीं होती है, केवल उनकी सत्ता के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। और उस अक्षर ब्रह्म की लीला को हमने एक तरफ रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा अक्षरातीत परब्रह्म की लीला, जिसको हम आनंद की लीला कहते हैं, अथवा चैतन्य की आनंद की लीला, प्रेममय लीला समझ लीजिए, जो परम धाम में होती है, उस लीला को अगर हम प्लस मानते हैं तो अक्षर की प्रेममय लीला प्रत्यक्ष रूप से परम धाम में भी नहीं होती है। न उनकी लीला परम धाम की प्रेममयी है और न इस संसार की दुखमयी है। थोड़ा थोड़ा प्रेम लेने के लिए, राज्य का प्रेम लेने के लिए अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन उनका दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, और सत्ता की दृष्टि से ऐसे ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने का भी कार्य करते हैं। तो न उनकी लीला पूरी तरह से परम धाम वाली है, प्लस में है, और न उनकी लीला पूरी तरह से माया वाली, अर्थात न प्लस में है न माइनस में, इसलिए उनको कूटस्थ कहा है। तो दो पुरुष की विवेचना हो गई, क्षर और अक्षर पुरुष। अब कहते हैं उत्तम पुरुषः त्यो अन्य परमात्मा इति उदाहरित। इन दोनों से परे जिसको उत्तम पुरुष कहा गया है वह परमात्मा है, और उस उत्तम पुरुष की हम सेवा किया करते हैं। सेवन है पुरुषोत्तम। हम दुनिया के अन्य किसी भी देवी देवता की सेवा नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, हम पुरुषोत्तम परब्रह्म की सेवा किया करते हैं। अब आगे कह रहे हैं गोत्र चिदानंद जान। गोत्र चिदानंद, गोत्र का तात्पर्य हमने क्या समझा था कि किसी भी कुल के जो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम पुरुष कहें या प्रथम व्यक्ति कहें, उनके नाम से गोत्र की शुरुआत होती है। अब हमारा कुल कौन सा है? हमारा कुल इस संसार का कोई कुल नहीं है। हमारा कुटुंब इस शरीर से संबंधित नहीं है। जब बात निज आनंद की हो रही है, आत्मा के आनंद की हो रही है, तो कुल भी आत्मा का ही लेंगे। आत्मा के कुल की बात होगी, आगे आकर के प्रसंग आएगा कुल मूल हमारो आनंद है। तो जब हमारा कुल ही आनंद है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गोत्र चिदानंद जान। हमारी कुल की, हमारी जिसको हम रूह जात कहते हैं, ब्रह्म मुनियों की जात कहते हैं, इसकी शुरुआत वैसे तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये कैसे है? क्रमशः अगर देखें तो सच्चिदानंद परब्रह्म है, सत अंग अक्षर ब्रह्म है, चेतन अंग राज्य हैं, और राज्य की आनंद अंग श्यामा जी, तथा हम सुबह की सेवा पूजा में कहते हैं श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तो हम सभी ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म प्रियाएं, चिद और आनंद स्वरूप राज श्यामा जी के अंग होने के कारण हमारे कुल का मूल वह है। इसीलिए उनके नाम से हमारे गोत्र का नाम है चिदानंद, जिसके लिए कहा गोत्र चिदानंद जान। आगे कहते हैं परम किशोरी इष्ट है। इष्ट किसे कहते हैं? आराध्य की जो आह्लादिनी शक्ति है उसको इष्ट कहते हैं। ये हम परसों की चर्चा में सुन चुके हैं। जैसे जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी इष्ट कौन हुई? सीता।
कृष्ण को जो अपना आराध्य मानते हैं उनकी इष्ट कौन हुई? कृष्ण को आराध्य मानने पर राधा इष्ट नहीं होती है। राधा प्रेमिका थी, लेकिन कृष्ण जी के साथ में विवाह तो रुक्मिणी का हुआ था ना, इसलिए कृष्ण को आराध्य मानने वाले रुक्मिणी को अपना इष्ट मानते हैं। अब हम आराध्य किसको मान रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था सेवन है पुरुषोत्तम। तो जब हम परब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी को अपना आराध्य मानते हैं तो उनकी आह्लादिनी शक्ति, जिनको कहा परम किशोरी, क्योंकि ब्रह्म को किशोर स्वरूप में दर्शाया गया है, जिसके लिए वेद का भी कथन है येषाम इंद्रो युवा सखा। तो जैसे ब्रह्म है वैसे ही ब्रह्म के अंग भी हैं। उदाहरण के लिए, अगर लौकिक उदाहरण से समझना है, अगर आप किशोर हैं तो आपके अंग भी किशोर ही होंगे ना, क्योंकि आपके अंग की उत्पत्ति भी आपके साथ हुई है। जो ब्रह्म अनादि है तो ब्रह्म के अंग स्वरूपा जो ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वे भी अनादि हैं। अगर ब्रह्म का स्वरूप युवा है, किशोर है, तो ब्रह्म की जो आह्लादिनी शक्ति है वो भी किशोरी होंगी। इसीलिए उन श्यामा जी को परम किशोरी शब्द से संबोधित किया, जो कि हमारे इष्ट की आह्लादिनी शक्ति हैं। उनको हम कहते हैं परम किशोरी। जो हमारे आराध्य हैं उनकी आह्लादिनी शक्ति परम किशोरी श्यामा जी, उनको हम अपना इष्ट मानते हैं। आगे कह रहे हैं पतिव्रता साधन मान। साधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा चला जाए, जिसके द्वारा लक्ष्य तक पहुंचा जाए, उसको साधन कहते हैं। आप साधन से तरीका भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमें बाजार जाना हो, हम गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, बाइक में बैठ करके जा रहे हैं, तो ये साधन हो गए, यातायात के साधन। आपकी बातों को, किसी सूचना को कहीं तक अगर पहुंचाना है तो उसको कहते हैं संचार का साधन। मतलब साधन का तात्पर्य है माध्यम, जिस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा जाए। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि साधन का तात्पर्य किसको कहाँ पहुँचाने की बात हो रही? आत्मा को परब्रह्म की चरणों में पहुँचाने की बात हो रही है, निज आनंद में पहुँचाने की बात हो रही है। तो उस निज आनंद में पहुँचने के लिए किस साधन की आवश्यकता है? कह रहे हैं पतिव्रता साधन मान। इस संसार में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति है, भक्ति के बहुत सारे तरीके हैं। विशेष रूप से नवधा भक्ति मानी जाती है कि श्रवण, कीर्तन, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, अर्चन, आत्मनिवेदन इत्यादि। तो ये जो नवधा भक्ति है, बिना प्रेम के नवधा भक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। श्रवण का मतलब होता है सुनना। बिना निस्बत के, बिना संबंध के आप कितना भी सुन लें, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। आप चरणों की कितनी भी वंदना कर लें, अगर हृदय में प्रेम नहीं है तब भी आपकी राह आसान होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रेम आया आपके हृदय में, वाणी का कथन है पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। इसका तात्पर्य ये नहीं कि नवधा भक्ति का अपना कोई महत्व नहीं। नवधा भक्ति का अपनी जगह पर महत्व है, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको पतिव्रता साधन कहा गया है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति का लाभ क्या है कि नवधा भक्ति में आप पहले से रमे हुए थे, लेकिन जैसे उसमें प्रेम का पुट आया, तो प्रेम आते ही जिस नवधा भक्ति का आप पालन कर रहे थे, श्रवण, कीर्तन इत्यादि, तो प्रेम के आते ही वो वही रास्ता अथवा वही साधन आपको तीव्र गति से आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आप प्रेम से श्रवण कीजिए, प्रेम लक्षणा भक्ति में आ गए ना। आप प्रेम से अगर वंदना कर रहे हैं, हृदय से याद कर रहे हैं, वैसे तो केवल अगर वंदना कर रहे हैं तो वो नवधा भक्ति में, लेकिन अगर प्रेम के साथ में कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा से निवेदना कर रहे हैं। हमारी भक्ति दास्य भक्ति नहीं है। पतिव्रता साधन में और नवधा भक्ति में क्या अंतर है कि नवधा भक्ति के जो कुछ लक्षण हैं वो पतिव्रता साधन में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन सभी नहीं। नवधा भक्ति में जैसे दास्य है एक,
हम अपने आप को दास के रूप में नहीं देखते। आज भी बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं जो प्राचीन काल में किसी सुंदर साथ के द्वारा बनाई गई वाणी, जिसको दास वाणी कहते हैं, ऐसी चौपाइयों के आधार पर अपने आप को दास कहते हैं सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। हमारा राज्य के साथ संबंध दास दासियों वाला नहीं है। निजानंद संप्रदाय की पद्धति में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई कि पतिव्रता साधन मान। इसके दो कारण हैं। हमारी साधना को पतिव्रता साधन मानने के दो कारण हैं। पहला कारण, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति से ज्यादा प्रेम अन्य किसी से भी नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि कहीं पर पार्टी चल रही थी एक जगह पर, तो वहाँ एक महिला ने सोचा कि सब लोग पति पत्नी के संबंधों का मजाक बनाते हैं इस संसार में, तो एक बार देखा जाए कि वास्तविकता क्या है। तो बिना किसी पूर्व जानकारी के एक महिला को सामने बुलाया गया। वहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड रखी गई थी, साथ में एक मार्कर था। तो उस संचालिका ने, उस लड़की ने जिसके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए थे, उसने उस महिला को बुला करके कहा कि उन 15 लोगों के विषय में बताइए, लिखिए, 15 संबंधों का नाम लिखिए जो आपके मोस्ट फेवरेट लिस्ट में है, मतलब जो आपके सबसे पसंदीदा हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो 15 लोगों का नाम लिखा। अब सबसे पहले अपने परिवार का नाम आता है, पति, बच्चे। उसके बाद में फिर मायके में पहुंच गए, तो मायके वालों का नाम लिया, 10 लोग हो गए। फिर 5 लोगों में अपने मित्रों का नाम लिया, 15 लोग हो गए। अब उस लड़की ने कहा, जो संचालिका थी, जो अनाउंस कर रही थी, उसने कहा कि आप इनमें से, अगर आपको ये कहा जाए कि इनमें से 5 लोगों को हटा देंगे आपके जीवन से, तो आप किसको हटाएंगे? वैसे तो वो लड़की किसी को हटाना नहीं चाह रही थी, वो महिला, लेकिन फिर भी क्योंकि एक नियम बनाया था उस खेल का, तो उसने मन महसूस करके अपने मित्रों के नाम को उस सूची में से हटा दिया, 5 लोगों के नाम काट दिए। उसके बाद फिर से कहा गया कि आप अब इसमें से अब 5 लोगों को और हटाना है, तो आप किसको हटाएंगे? अब वो लड़की धर्म संकट में फंसे कि करे तो क्या करे, लेकिन अब नियम है वहाँ पर। उसने कहा कि मैं अपने मायके वालों के नाम को हटाना चाहूँगी। मायके वालों के नाम को हटा दिया। जिस माता पिता ने उससे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसके नाम को भी हटा दिया, और भाई बहन जो भी थे उन सब के नामों को हटा दिया। अब बचे अंतिम 5 लोग, जिनमें एक उनका पति और उनके बच्चे थे। तो उसने कहा कि अच्छा आप बताइए कि इनमें से अगर और 4 लोगों को हटाना है और आपके जीवन में एक ही व्यक्ति अगर आपको प्राप्त हो सकता है, एक ही विकल्प मिलता है, तो आप किसको चुनेंगे? उस महिला ने रोते रोते सभी बच्चों का नाम हटा दिया और पति का नाम लिखा। एक पतिव्रता स्त्री के लिए वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पतिव्रता साधन को दूसरे शब्दों में, अगर गीता के शब्दों में कहा जाए तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है, कि जिसके अलावा अन्य कोई ना हो। जैसे उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को चुना, विकल्प में सबको हटा दिया। कृष्ण जी कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तो अनन्या, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसको पुरुष कह रहे हैं। पहले गीता का श्लोक हमने सुना था कि उत्तम पुरुषः तो अन्य परमात्मा इति उदाहरित। तो उस उत्तम पुरुष परब्रह्म को पुरुषः स परः पार्थ, हे अर्जुन, उस उत्तम पुरुष की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? कहते हैं भक्त्या लभ्या तो अनन्या, वह तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वेद में भी, अथर्ववेद में एक बात लिखी गई है, एक मंत्र है, जिस मंत्र में कहा गया कि इमाम खनाम औषधिम विरोधाम बलवत्तमा, कि मैं इस ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा इस संसार में खोजती हूँ, परब्रह्म को खोजती हूँ। और यया सपत्नीम बाधते यया स बिंद्यते पतिम, उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस परब्रह्म को खोज करके
उस परब्रह्म को मैं पति के रूप में प्राप्त करती हूँ, पति के रूप में उसकी वंदना और भक्ति करती हूँ। ये वेद का कथन है। इसीलिए निजानंद संप्रदाय की पद्धति में कहा पतिव्रता साधन मान। कबीर जी ने उन सब लोगों के लिए जो एक परब्रह्म को छोड़ करके अनेकों की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अत्यंत कठोर भाषा का, कठोर शब्द का प्रयोग किया और कहा पतिव्रता के एक पति, वेश्या के 10-20। पतिव्रता का तो एक ही पति होता है। अगर कोई एक पति को छोड़ करके अनेक के पीछे भागते हैं, हमारी आत्मा का जो प्रियतम है, एक परब्रह्म को छोड़ करके जो अनेकों के पीछे भागते हैं, उनको पतिव्रता किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, कबीर जी की उस साखी से शायद सब समझ गए होंगे। इसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथों का कथन है यो अन्य देवताम उपासते स न वेद यथा पशुभिरेव देवानाम। आज हमारे समाज में इस ब्राह्मण के इस कथन का अभिप्राय समझते हुए भी कि जो एक परब्रह्म को छोड़कर के अनेक की उपासना करता है वह विद्वानों में पशु के समान है, इसका अर्थ समझते हुए भी और तारतम्य ज्ञान लेने के बावजूद भी, जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, चलिए उनकी तो बात दूर की है, उनकी तो बात बहुत दूर है, उन्हें तो ज्ञान नहीं है, संबंध की पहचान नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए क्षमा शब्द है। लेकिन सुंदर सा तारतम्य ज्ञान लेने के बाद भी कोई कहता है कि हमें, वैसे तो हम परमात्मा के रूप में राज्य को ही मानते हैं, लेकिन हमें माया भी चाहिए, इसीलिए हम लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। रिद्धि सिद्धि की शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए हम गणेश जी की भी कभी कभी पूजा कर लेते हैं। इस संसार में शक्ति की प्राप्ति के लिए हम दुर्गा की पूजा करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ को देखा है अभी भी। और न केवल सुंदर साथ बल्कि ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो सुंदर साथ के भी अग्रगण्य कहलाते हैं। बहुत प्रमुख प्रमुख गादियों में बैठकर भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की पूजा कर रहे होते हैं, विजयादशमी के दिन देवी की पूजा कर रहे होते हैं, देवी की फोटो के आगे हवन कर रहे होते हैं। ऐसे हम सब सुंदर साथ को समझना चाहिए कि हमारे साधन का नाम है पतिव्रता साधन। अगर हमारे हृदय में एक परब्रह्म के प्रति निष्ठा नहीं है तो हम कभी भी अपने आप को पतिव्रता नहीं कह सकते। इसीलिए निजानंद संप्रदाय की पद्धति में ये बात कही गई कि पतिव्रता साधन मान, हमारा जो साधन है वह पतिव्रता साधन है। इस साधन के इतर, इस साधन के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिस पर चल करके उस परब्रह्म को प्राप्त किया जा सके। और दूसरा कारण, ये तो मैंने पहला कारण बताया, दूसरा कारण ये है कि पतिव्रता स्त्री का पति के प्रति प्रेम होता है, दास्य भावना नहीं होती है, वो डर की भावना नहीं होती है। पतिव्रता स्त्री पति की अगर सेवा करती है तो वह प्रेम के कारण करती है, पति की आज्ञा का पालन करती है तो वह प्रेम के कारण करती है, डर भय के कारण नहीं कर रही है। तो दूसरा कारण ये है, और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण कारण है, कि हमारे हृदय में परब्रह्म के प्रति प्रेम होना चाहिए, न कि डर। आज समाज में अधिकांश लोग धर्म से और भक्ति से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो डरते हैं। डर के कारण वे मंदिरों में जाते हैं, राज्य के आगे जाकर के भी सुंदर साथ अपने आप को हकीकत और मार्फत से नीचे नहीं उतारते बौद्धिक दृष्टि से, लेकिन आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जाकर के कान पकड़ते हैं दोनों, और एक बार नहीं 3-3 बार कान पकड़ते हैं, वहाँ पर उठक बैठक करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं और कहते हैं राज्य हमें माफ़ कर दो। राज्य से अगर आपको क्षमा मांगनी है, आप हृदय से क्षमा मांगिए, और क्षमा मांगने से भी बड़ी बात यह है कि आप मायावी विकारों से दूर हो जाइए और उन विकारों की तरफ पुनः न जाइए, ये वास्तव में है। लेकिन अगर आप सिर्फ जाकर के कान पकड़ते हैं, दास वाली भक्ति करते हैं, तो वह भक्ति हमें हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचा सकती, वह तो दुनिया की तरह कर्मकांड वाली भक्ति हो गई। इसलिए निजानंद संप्रदाय की पद्धति में हमारी भक्ति को पतिव्रता साधन कहा गया है। आगे कह रहे हैं श्री युगल किशोर को जाप है।
जाप का क्या तात्पर्य होता है कि आराध्य और इष्ट के नाम को बार बार दोहराना जाप कहलाता है। यहाँ पर जाप शब्द का प्रयोग करके सिर्फ उन सुंदर साथ को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है जो केवल चितवनी न करके, वाणी न पढ़ के, सिर्फ हाथ में 21 मन के की अथवा 108 मन के की माला लेकर के राक्षे माजी ही किया करते हैं। उस बात की पुष्टि अथवा उस पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया गया। यहाँ पर जब श्री जी से प्रश्न पूछा गया कि आप जाप किसका करते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि हम किसी का जाप नहीं करते। ध्यान की अवस्था में, ध्यान में सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक साथ। तो जो नए नए लोग जुड़े होते हैं अथवा जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, जिनको ध्यान का तरीका समझ में नहीं आता, उनके लिए यह है कि उन्हें राजश्यामा जी के नाम का जाप कराया जाए। इससे क्या होगा, जाप के पीछे का कारण क्या है, चाहे वो युगल किशोर के जाप की बात हो, चाहे आगे जिसको मंत्र तारतम से तारतम मंत्र के जाप की बात हो, दोनों के पीछे की जो लॉजिक है, दोनों के पीछे का जो कारण है, वह हमें समझना चाहिए। मन की जो 2 विषय होते हैं सबसे प्रमुख, इसको हम प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कहते हैं, इसको हम संकल्प और विकल्प भी कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्पर्य, प्रवृत्ति का तात्पर्य होता है लगना और निवृत्ति का तात्पर्य होता है उससे छूटना। मन के ये 2 ही विषय हैं। मन किसी भी विषय में कभी भी लग सकता है और उससे हटने को कहते हैं निवृत्ति, लेकिन उससे हटते ही मन किसी न किसी और विषय में तुरंत लग जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो चक्र है वो हमेशा चलता ही रहता है और इतनी तीव्र गति से चलता है कि हम कभी इस विषय में सोच विचार ही नहीं कर पाते। और अगर हम सोच विचार कर रहे हैं इस विषय पर, तब भी इस विषय पर मन की प्रवृत्ति है। जब विचार समाप्त हो जाती है तो वह निवृत्ति है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। अब जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, ध्यान में बैठने की शुरुआत करता है, उसके लिए सीधे सरल तरीके से शुरुआत में ही राज्य के चरणों में ध्यान लगाना अगर कठिन हो जाता है और बार बार संसारी विकार, संसार के विचार आने लगते हैं, तो जिस तरह से एक बालक जो अंगूठा चूस रहा होता है, उसको अंगूठा छुड़ाने के लिए कोई टॉफी दी जाती है, या फिर आपने देखा होगा एक रबड़ का एक टुकड़ा आता है जिसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल करके बच्चों के मुंह में वो रख दिया जाता है, या फिर उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, टॉफी दी जाती है। ये किस लिए? उसके अंगूठा चूसने की आदत को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है, जब वो 15-16 साल का भी हो जाएगा, तब भी उसको अंगूठा छुड़ाने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा सकता, तब भी वो रबड़ का टुकड़ा तो उसको नहीं दिया जा सकता है। मैच्योरिटी का एक लेवल, परिपक्वता का एक स्तर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही पुरानी कक्षा से हमें आगे बढ़ना पड़ता है, दूसरी कक्षा में जाना ही पड़ता है। वैसे ही राजश्यामा जी का अगर आप जाप करते हैं ध्यान में, तो यह पहली सीढ़ी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मन की 2 विषय हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो मन कहीं ना कहीं लगेगा, किसी न किसी को छोड़ेगा। अगर मन संसारी विषयों में लग रहा है, इससे अच्छा ये है कि राजश्यामा जी अगर कहें, स्वरूप में भले ही ध्यान न लगे लेकिन शब्दों में एकाग्रता होगी। अगर आप किसी शब्द को बार बार उच्चारित कर रहे हैं तो उन शब्दों की तरफ मन भटकता रहेगा। भटकाव अभी भी है, अभी भी एकाग्रता नहीं है। इसको ध्यान की अवस्था नहीं कह सकते, लेकिन गलत जगह पर भटकने से अच्छा ये है कि किसी अच्छी जगह पर भटके। अभी भी भटकाव ही है, लेकिन मायावी विषयों में विकार की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल संसारी विषय में भटक रहा है। इससे अच्छा राजश्यामा जी का नाम ले लिया जाए। इसीलिए युगल स्वरूप को, युगल किशोर को जाप है। युगल मतलब जोड़ी। राज जी और श्यामा जी के नाम का हम जाप किया करते हैं। हम संसार के किसी सीताराम का जाप नहीं करते, हम विष्णु लक्ष्मी के मंत्र का जाप नहीं करते, हम युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी के नाम का जाप करते। इसलिए कहा श्री युगल किशोर को जाप है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति में तो लिख दिया है कि राजश्यामा जी का नाम जाप करो, सिर्फ एक ही बात तो नहीं लिखी है ना। इस युगल किशोर को जाप है के अलावा भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हमें सभी बातों का ध्यान रख करके आपस में सभी पद्धति के चरणों को, चौपाइयों का तालमेल बैठा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा हम वही नाम जप में ही फंसते रहेंगे, फिर तो दुनिया वालों में और हम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हम प्रेम में चितवनी की तरफ और अपने लक्ष्य की तरफ कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहली श्रेणी में बच्चों के लिए और जिन्होंने बिल्कुल अभी नया नया तारतम्य ग्रहण किया है, उनके लिए ध्यान की शुरुआत में कुछ दिनों तक आप राजश्यामा जी के नाम का जाप कीजिए। उसके बाद अगर ऐसे नहीं तो फिर आप तारतम्य मंत्र का जाप कीजिए, तारतम्य की 6 चौपाइयों का जाप कीजिए। ऐसा करते करते मन थोड़ी देर के लिए ही सही एकाग्र होगा। जब तक एकाग्र हो रहा है राज्य के सागर शोभा श्रृंगार में, तब तक ठीक है। जैसे ही लगे कि मन का भटकाव शुरू हो रहा है, शुरू होने पर पता नहीं चलता है, शायद सबने अनुभव किया होगा, भटकाव शुरू होने पर पता नहीं चलता है। 15-20 मिनट के बाद में भटकते भटकते पता चलता है कि अरे मैं तो ध्यान कहाँ का कर रहा था, या मैं कहाँ का ध्यान कर रही थी और कहाँ हम पहुँच गए। लेकिन जैसे ही पता चले वैसे ही पुनः आप राजश्यामा जी कहते हुए फिर से एकाग्र होने की शुरुआत कर दीजिए। जैसे एक चींटी दीवार पे चढ़ती है दाना लेकर के, थोड़ी देर ऊपर जाती है, फिर गिर जाती है, पुनः ऊपर उठती है, बार बार करते करते ऊपर तक पहुंच जाती है। वैसे ही ये जो जाप है, चाहे वो युगल किशोर के जाप का हो, चाहे मंत्र तारतम्य के जाप का हो, दोनों जाप से आपको इसी तरह से मदद मिलेंगे। लेकिन इनको आप सहायक के रूप में रखिए। ये लक्ष्य नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये तो एक तरह के साधन है। इन साधनों का प्रयोग करके, इन तरीकों का, इन उपायों का प्रयोग करके हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अब कहते हैं मंत्र तारतम्य स्वय। हमारा मंत्र कौन सा है? तारतम्य। मंत्र का तात्पर्य ये नहीं कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने इष्ट के नाम को मंत्र के रूप में दिया करते हैं। कोई वैष्णव में ओम नमो भगवतो वासुदेवाय कहते हैं, ओम नमो नारायणाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम हनुमंतय नमः कहते हैं, श्री गणेशाय नमः कहते हैं। ऐसे अनेकों मंत्रों का वो दान किया करते हैं दीक्षा के समय में। तो यहाँ पर मंत्र का तात्पर्य है मननात् इति मंत्र है, जिसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए। अब यहाँ मननात् इति मंत्र का तात्पर्य क्या है कि आप तारतम्य की अगर सिर्फ 6 चौपाइयों को भी थोड़ी देर के लिए मंत्र समझते हैं, केवल 6 चौपाइयों को भी अगर आप तारतम्य समझते हैं, तो तारतम्य में देखिए, तारतम्य में एक चौपाई है, ए सतवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। अगर आपने तारतम्य की इस चौपाई को पढ़ा और इस चौपाई का आपने मनन किया, तो मनन करने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ए सतवाणी मथ के, तो हमें वाणी का मंथन करना है। उस एक चौपाई में हमें वाणी की महिमा बता दी। और फिर आगे कहा इन सार में कई सत सुख, वाणी के सार में, वाणी के सार को आपने ग्रहण किया तो सत के अखंड के सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आयो आनंद अखंड घर को, इसके द्वारा हमें अखंड घर के आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये तो तारतम्य में स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर आप तारतम्य की सिर्फ 6 चौपाइयों को भी तारतम्य कहते हैं, तब भी उन चौपाइयों के द्वारा आप वाणी में ही पहुंचते हैं। श्री राज्य की मेहर से अगर आप गहराई से चिंतन करना शुरू कर देंगे, आपको कोई प्रश्न पूछे वाणी का तात्पर्य क्या है, वाणी के लाने का औचित्य क्या है, लाभ क्या है, कारण क्या है, आप क्या कहेंगे? वाणी के अवतरण का कारण क्या है? सुंदर साथ की जागृति। जागृति कैसे होती है? ब्रह्म सृष्टियों की जागृति कैसे हो सकती है? वाणी में तो ये बात कही गई है स्पष्ट रूप से कि आप युगल स्वरूप के अथवा राज्य के जिन जिन अंगों को देखते हैं, वो अंग यहाँ पर आत्मा के जागृत होते हैं।
तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का दर्शन प्राप्त करना ही जागृति है। इसका मतलब क्या है कि आप वाणी की किसी भी चौपाई को पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करते करते संपूर्ण वाणी तक आप पहुंच सकते हैं। सभी वाणी आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए तो वाणी में किरंतन में एक चौपाई है जिसमें कहा, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए। जिनसे जिनस मिलाने का क्या तात्पर्य है? जैसे एक माला समस्त मोतियों को मिलाने के बाद, एक धागे में पिरोने के बाद ही माला बनती है, वैसे ही 18,758 चौपाई संपूर्ण वाणी की चौपाई मिलकर के ही तारतम का रूप बनती है। इसलिए कलश की वाणी में राज्य कहलाते हैं कि तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, तारतम का भी जो तारतम है इंद्रावती जी के हृदय के द्वारा जिनका विस्तार हुआ इस वाणी के रूप में। तो यहाँ मंत्र तारतम सोए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 चौपाइयों का जाप किया जाए, वही मंत्र नहीं है। संपूर्ण वाणी का हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, ब्रह्म विद्या देवी सही, हमारी देवी है ब्रह्म विद्या। देवी किसे कहते हैं और ब्रह्म विद्या को देवी क्यों कहा है, इसके कारण को हम समझते हैं। अगर हम ज्ञान दृष्टि से विचार करते हैं तो हमें पता चलता है। वैसे तो विद्या किसी स्त्री को नहीं कहा है, अथवा स्त्री स्वरूपधारी कोई अलग से सत्ता नहीं है। विद्या का मतलब तो ज्ञान है, चाहे आप ब्रह्म विद्या कहें, चाहे आप ब्रह्म ज्ञान कह लें। यहाँ देवी का तात्पर्य होता है जिसके अंदर दिव्य गुण हो। इस संसार में देवी के रूप में अनेकों रूपों की उपासना की जाती है। कोई दुर्गा को मान रहा है, अष्टभुजा स्वरूप को, कोई सरस्वती को, कोई शक्ति रूपा को मान रहा है, कोई काली, कोई जगदम्बा कह रहा है, कोई गुजरात में आप जाओ तो आई श्री खोड़ियार कह करके वहाँ पर एक अलग से देवी की पूजा हो रही है। तो अनेक स्थानों में, कहीं पर आप जाएंगे मनसा देवी, कहीं पर गढ़ी माई, मन कामना देवी, ऐसे अनेकों देवियों की पूजा हो रही है। देवी का शाब्दिक अर्थ है जिस स्त्री के अंदर दिव्य गुण हो उसे देवी कहते हैं। इस संसार में लौकिक रूप में भी देवी के 10 हाथ दर्शाए जाते हैं, शेर की सवारी बताई जाती है और कहते हैं कि उस देवी ने महिषासुर रूपी राक्षस का संहार किया था, रक्त बीज का संहार किया था। इसका क्या तात्पर्य है कि 10 भुजा धर्म के 10 लक्षणों को धारण करने का नाम है। 10 भुजाओं का बल है उसके अंदर, 10 लक्षणों का, और सभी 10 इंद्रियों को उसने वश में कर रखा है, इसलिए भी 10 भुजा दर्शाए गए हैं। अब इंद्रियों को अगर वश में करना है तो मन को वश में करना पड़ता है। मन को वश में करना वैसा ही कठिन कार्य है जैसे मान लीजिए कि किसी ने शेर को अपने वश में कर लिया, और शेर की सवारी करना उतना ही कठिन है। तो जिसने मन रूपी व्याघ्र को वश में कर लिया है उसके लिए कहा गया है कि इसने शेर की सवारी कर ली। महिषासुर, महिष भैंस काले रंग का है, तमोगुण का प्रतीक है। तो तमोगुण अज्ञानता अंधकार रूपी महिषासुर का जिसने नाश किया है, संहार किया है। और रक्त बीज का क्या तात्पर्य है? बीज का मतलब क्या है? जिससे वृक्ष बनता है। बीज जो है वृक्ष में समाहित होता है सूक्ष्म रूप में। इसी तरह से गीता का कथन है, कामस्य बीजः संकल्प संकल्पादेव जायते। काम मतलब लौकिक कामनाओं का जो बीज है वह संकल्प है, और अगर हमारे हृदय में एक भी कामना शेष रहती है तो उस एक कामना के चलते बहुत सारी कामनाएं जुड़ी रहती हैं, अथवा बहुत सारे कामनाओं की उत्पत्ति होती है। रक्त बीज के विषय में एक कथा बताई जाती थी कि एक बूंद अगर धरती पर पड़ी तो उससे 1000 रक्त बीज बन जाते थे। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको मैं एक दृष्टांत से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक समय में एक ऋषि थे। गांव के पास में जंगल था, जंगल के किनारे और गांव तथा जंगल के बीच में कुटिया बना करके गुजारा कर रहे थे। भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, प्रतिदिन भिक्षा मांग करके आते थे और फिर जो समय बचता था उसमें ध्यान किया करते थे। अब ध्यान करते करते एक दिन जब वो भिक्षा के लिए गए थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप रोज रोज भिक्षा मांगने के लिए आते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा तो ये कि आप
आपको मैं एक गाय दान में दे देता हूँ, आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप दूध गाय का पी लीजिए, पर्याप्त है, उसमें तो हर प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, आप कृपया भिक्षा मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब साधु को भी लगा कि हाँ बात तो ठीक है, गाय के लालच में आ गए, उनको लगा कि बात तो ठीक है, मेरा समय बच जाएगा, उन्होंने गाय ले ली। अब गाय का दूध तो निकालते थे, लेकिन दूध के लिए भी अब समय तो लगता ही है ना, घास तो देना ही पड़ता है गाय को। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो भिक्षा तो मांगने नहीं जानी पड़ रही, उस समय में मैं घास काट लूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दूध उन्होंने रखा हुआ था, उस दूध को बिल्ली चट कर गई। कुटिया में बिल्ली पहुंची कहीं से और बिल्ली ने दूध पी लिया। अब साधु ने सोचा कि बिल्ली से दूध की रक्षा के लिए अब एक कुत्ता पाल लेता हूँ, घर में अगर कुत्ता रहेगा तो बिल्ली नहीं आएगी। उन्होंने कुत्ता रखा, लेकिन कुत्ते को क्या देंगे, अब कुत्ते को अनाज खिलाना जरूरी है, फिर से भिक्षा मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दूध की इच्छा के चलते उन्होंने गाय भी रख ली और कुत्ता भी पालना पड़ा। ऐसे करके संकल्प एक इच्छा के चलते चलते दूसरे अनेकों इच्छाओं की शुरुआत होती रहती है। इसलिए कहा कामस्य बीज संकल्प। तो देवी वह स्त्री है, वह दिव्य स्त्री है जिसने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मन तथा सभी इंद्रियों को वश में करके इस अंधकार अथवा तमोगुण रूपी महिषासुर का नाश कर दिया है। अब यहाँ पर हम ब्रह्म विद्या को देवी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या भी वही काम करती है। हम ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके, ब्रह्म विद्या को आत्मसात करके उस अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी, जिसको कोई कलियुग कहता है, कते परंपरा में जिसको दज्जाल कहा गया है, उसका हम नाश कर सकते हैं। ये दिव्य गुण इस ब्रह्मवाणी के अंदर है, ब्रह्म विद्या के अंदर है, इसीलिए इसे देवी कहा गया है, पहला। दूसरा कारण ये है कि संसार के लोग क्या करते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि आप असहमत भी हो, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये भी है इस ब्रह्म विद्या को देवी कहने का, कि संसार के लोग, हिंदू मत को मानने वाले, उनको कहीं भी अगर धार्मिक कार्य करना होता है, कोई अनुष्ठान, कोई विवाह इत्यादि, तो वह अपने कुल देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद कुल देवी कहें चाहे कुल देवता कह लें, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही हम सभी सुंदर साथ अपने सभी विशेष कार्यों को करने से पहले ब्रह्मवाणी की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और ब्रह्मवाणी को राज्य का साक्षात स्वरूप मान करके उनको साक्षी रखते हुए, उनको साक्षी मानते हुए अपने सारे शुभ कार्य करते हैं। इसीलिए भी ब्रह्म विद्या को देवी कहा गया है। अब आगे कहते हैं पुरी नौतन मम जोए, अर्थात हम नौतनपुरी को पुरी मानते हैं। पुरी का तात्पर्य क्या होता है, वह स्थान जहां से ज्ञान की धारा का उद्भव हुआ हो, उद्गम हुआ हो। इस संसार में जगन्नाथपुरी हो गए, द्वारिकापुरी, इन पुरियों से एक समय में एक अवस्था ऐसी थी जब साधुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा ज्ञान का प्रचार चल रहा था। शंकराचार्य जी ने प्रारंभ में इन पुरियों की स्थापना की थी, इन स्थानों में मठों की स्थापना की थी जहाँ से ज्ञान का प्रचार हो रहा था, तो इसलिए उनको पुरी की संज्ञा दी। निजानंद संप्रदाय का सबसे पहले ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ नौतनपुरी से। एते दिन त्रैलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले, प्रगटे पुरी नौतन। इसलिए उस स्थान को, नौतनपुरी को हम अपना पुरी मानते हैं, उसका वह महत्व है। लेकिन एक मुख्य बात समझने योग्य यह है कि ब्रह्मवाणी के अवतरण होने के कारण उस स्थान की महिमा है। उस स्थान की महिमा होने के कारण ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ है, दोनों में फर्क है। उस स्थान की स्वयं में अपनी कोई महिमा नहीं है, वहां पर ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, ब्रह्मवाणी के अवतरण की, तारतम्य के अवतरण की शुरुआत हुई है, इसीलिए उस स्थान की महिमा है। अगर वर्तमान में उस स्थान से ब्रह्मवाणी का प्रचार नहीं होगा, अगर वहां पर ब्रह्मवाणी के सिद्धांतों का विरोध होगा, ब्रह्मवाणी के विपरीत कार्य होंगे, तो फिर उस स्थान का अपना कोई महत्व वैसे नहीं है, केवल ब्रह्मवाणी का अवतरण होने के कारण। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ी महिमा ब्रह्मवाणी की है।
क्योंकि जब श्री जी पन्ना पहुंचे थे तब तो पन्ना जी में ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा था और सारी की सारी जागने की लीला पन्ना जी से ही संचालित हो रही थी। इसीलिए उस नौतनपुरी से भी बड़ी शोभा पन्ना जी की बताई गई कि 3 ठौर से भी ठौर भली जाए कई हिंदुस्तान कह करके पन्ना जी की महत्ता बताई गई। इसीलिए वर्तमान में अगर कोई विवाद करता है कि कौन सी पुरी बड़ी है, क्योंकि हमारे समाज में विवाद करने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई नौतनपुरी को सबसे बड़ा बताता है, कोई सूरत को सबसे बड़ा कहता है, कोई पद्मावतीपुरी को सबसे बड़ा कहता है। तो ऐसी अवस्था में हमें समझना होगा कि राज्य का आवेश स्वरूप कहाँ विराजमान होकर के लीला कर रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से ब्रह्मवाणी का प्रचार हुआ है। सबसे बड़ी महिमा उसकी है। सभी स्थानों का अपना अपना महत्व है, किसी का ऐतिहासिक महत्व होता है, किसी का आध्यात्मिक महत्व होता है। अब ये सभी सुंदर साथ समझते हैं, मुझे अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं कि किसका महत्व किस रूप में है। तो हमें जैसे ग्रहण करना है हम स्वयं कर सकते हैं, किसी को भी इस विषय में जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी पुरी को बड़ा बताना है, इसी पुरी की महिमा गानी है। सबका अपना अपना महत्व होता है। आगे कह रहे हैं 78 पख शाखा सही। हमारी शाखा कितनी है? शाखा का तात्पर्य ये है कि आध्यात्मिक उपलब्धि को अथवा आध्यात्मिक गति को, तौर तरीकों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसको शाखा की संज्ञा दी गई है। यहाँ 108 पक्ष का क्या तात्पर्य है कि अध्यात्म की 108 शाखाएं हैं। इसको हम समझते हैं कि 108 पक्ष कैसे। सबसे पहले जिन नवधा भक्ति का हमने नाम लिया था कि 9 प्रकार की भक्ति है इस संसार में कर रहे थे, और उस नवधा भक्ति को तीनों गुणों के लोग माना करते हैं। मान लीजिए श्रवण मतलब सुनना, जैसे यहाँ पर सभी सुंदर साथ उपस्थित होकर के वितक की चर्चा सुन रहे हैं या अपने अपने घरों के माध्यम से सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ के अंदर किसी में सतोगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता है। भक्ति अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे रावण भी भक्ति किया करता था, वह भी तपस्या करता था, और उसके विषय में कहा जाता है कि उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना गला काट करके चढ़ाया था 10 बार। तो भक्ति वह भी कर रहा था एक दृष्टि से, लेकिन उसकी भक्ति तमोगुण वाली थी। एक सामान्य उसकी भक्ति तमोगुण वाली इसलिए क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति भक्ति करता है दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, कि उससे जो भी लाभ मिले इससे दूसरे को सताया जा सके। जैसे राक्षस तपस्या करते थे, वरदान प्राप्त करते थे और फिर दूसरों को सताते थे। एक रजोगुणी व्यक्ति भक्ति करता है अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि मैं धन धान्य से संपन्न हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरी नौकरी लग जाए, ये वो। तो अपनी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए जो भक्ति करते हैं वो रजोगुणी भक्ति, और अपनी आत्मिक कल्याण के लिए अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वह है सतोगुणी भक्ति। तो सबके अंदर ये तीनों गुण रहते हैं कम अधिक मात्रा में, कभी किसी गुण की प्रधानता होती है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक भक्ति को, नवधा भक्ति में एक एक भक्ति को 3 गुणों को मानने वाले लोग भजते हैं। तो इस तरह से एक एक भक्ति के 3-3 भेद होकर के 9 या 27 भेद हो गए। और इसको भी मानने वाले 3 तरीके से हैं। 3 तरीके हैं, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। जितने भी सुंदर साथ चर्चा सुनने आते हैं अथवा चर्चा सुन रहे हैं, उसमें कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं, आप जब बीतक सुनेंगे आगे अष्टप्रहर की लीला का, तो वहां पर वर्णन आता है कि कुछ सुंदर साथ जो 10-15 थे वो तो पूरी रात नहीं सोते हैं और अपनी आत्मा के लिए भक्ति करते हैं, चर्चा सुनने के लिए आते हैं, चर्चा की अर्चा करने आते हैं। कोई देखा देखी आते हैं कि चलो 15 लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठ जाते हैं। और कुछ लोग ये सोच करके आते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। यहाँ पर सब लोग चर्चा सुनने के लिए आए हैं, हो सकता है कि कोई वास्तव में जानने की इच्छा लेकर के, जिज्ञासा लेकर के सुनने आए हों, तो उसको कहते हैं पुष्टि। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह मतलब होता है बहना। जैसे बाढ़ आई सावन के महीने में, तो बाढ़ में पानी की तीव्रता के साथ साथ में पत्थर, लकड़ियाँ, घास फूस सब बहते हुए आ जाते हैं। वैसे ही एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के प्रवाह में आकर के
अगर कोई आ रहा है तो उसको कहते हैं प्रवाही। आज हम बोलचाल की भाषा में सुंदर साथ में ये प्रचलन में आ गया है ये शब्द कि जिन्होंने तारतम्य नहीं लिया उनको हम प्रवाही कह देते हैं। प्रवाही का तात्पर्य ये नहीं कि जिसने तारतम्य नहीं लिया, तारतम्य लेने के बाद भी अगर एक दूसरे की देखा देखी आप चर्चा सुनने आते हैं, एक दूसरे को देख करके ही सिर्फ सेवा करते हैं या कोई भी कार्य सिर्फ देखा देखी करते हैं तो उसको कहते हैं प्रवाही। और मर्यादा का तात्पर्य ये है कि जिसको हम फॉर्मेलिटी कहते हैं, औपचारिकता कहते हैं, कि अगर नहीं गए तो क्या होगा। मान लीजिए गांव में पास में अगर वाणी की चर्चा हो रही है, कोई कार्यक्रम लगा हुआ है, हम ये सोच करके भी आते हैं कि निमंत्रण मिला है, इनविटेशन कार्ड प्राप्त हुआ है हमें। अगर हम नहीं जाएंगे तो बाद में पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं आए, फिर हम क्या जवाब देंगे। इससे अच्छा ये कि चलो 1 घंटे की तो बात है, चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं मर्यादा। तो 27 भेद पहले हो चुके हैं और ये उन सब के फिर 3-3 और भेद हो गए, तो 27 तियां 81 पक्ष। तो ये 81 अलग अलग भेद हो गए। अब 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का। इन 81 पक्ष की पहुंच है स्वर्ग और वैकुंठ तक, अधिकतम निराकार तक। और 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी ने भागवत की सुबोधिनी टीका की है। उस टीका के अंदर जो भले ही जोश के जाने के बाद में पंचाध्यायी रास लिखी गई थी, उस पंचाध्यायी रास के वर्णन में इन्होंने अखंड की तरफ थोड़ा सा संकेत किया है, जिसके लिए वाणी में कहा कि उन्होंने ब्रह्मांड में इंड में छेद तो कर दिया लेकिन वो पार नहीं जा पाए। भले ही नहीं जा पाए लेकिन उस छेद से पार में क्या हो रहा है उसको देखा तो जा सकता है। तो उन्होंने संकेत मात्र से योग माया के ब्रह्मांड का थोड़ा सा वर्णन किया, इसलिए उनके पक्ष को 82वां पक्ष कहते हैं, वल्लभाचार्य जी को। 83वां पक्ष है कबीर जी का। कबीर जी के पक्ष को 83वां पक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि उनका ज्ञान योग माया तक का है। योग माया तक का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अक्षर ब्रह्म के 16 भाग हैं, 16 खंड अक्षर भगवाना। 16 भाग कैसे कि अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये अंतःकरण के 4 भाग हो गए। और इन सब के स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, तो कुल मिला करके 16 खंड का उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने ये कहा, जिसके विषय में हम पहले भी चिंतामणि जी के प्रसंग में सुन चुके हैं, कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा, किसको द्यों दोष। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु वह घर हमसे दूर। इसके साथ साथ अनेकों साखियों में, अनेक दोहों में उन्होंने अखंड का वर्णन करने का प्रयास किया है अथवा वर्णन किया भी है। इसलिए उनके पक्ष को 83वां पक्ष कहा जाता है। अब रहे बाकी बच्चे 25 पक्ष। तो परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धामधनी के। तो परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, उन 25 पक्षों को मिला करके कुल 108 पक्ष होते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक जो शाखा है वह 108 पक्ष की है। इसलिए श्री जी ने कहा 7800 पक्ष शाखा सही। आगे कह रहे हैं शाला है गोलोक, हमारी शाला गोलोक है। गोलोक का तात्पर्य क्या है? गायों का स्थान, गायों का लोक। तो ब्रजमंडल जहाँ पर अखंड हुआ है उसको गोलोक कहा है, क्योंकि शाला का तात्पर्य हमने कल सुना था। एक तो घर को भी शाला कहते हैं, दूसरा वह स्थान जहाँ पर आराध्य के साथ मिलकर के कोई लीला की हो कुछ समय के लिए। तो हमने ब्रज में 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की थी, और वह लीला अखंड गोलोक के रूप में है योग माया के ब्रह्मांड में, इसलिए उस स्थान को हम शाला कहते हैं। आगे कह रहे हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र कौन सा है? सदगुरु के चरण कमल। वाणी का कथन है, सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं। मैं हमेशा युगल स्वरूप के अथवा अपने सदगुरु के
चरणों की छत्र छाया में रहूं, तो इसलिए उसको हम अपना स्थान मानते हैं। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ युगल स्वरूप के चरणों में बैठे हुए श्री राज जी के हृदय रूपी पर्दे पर खेल को देख रहे हैं, इसलिए हमारा मूल स्थान तो वही है जहाँ पर राज जी के चरण कमल विद्यमान हैं। इसलिए कह रहे हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। अब जहाँ चरण है वहाँ सब शोक गए, इसका तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति का चरण जहाँ है, जहाँ चरण होगा वहाँ पर संपूर्ण स्वरूप अवश्य ही होगा, है ना। चरण पर संपूर्ण स्वरूप टिका हुआ होता है ना, संपूर्ण शरीर का भार चरणों पर ही होता है। तो जहाँ चरण होंगे वहाँ संपूर्ण स्वरूप ही होगा। अब अगर राज्य के चरण जहाँ होंगे, वाणी में हम एक चौपाई शायद सभी सुंदर साथ को याद होगी कि तुम आए सब आइयाँ, दुख गया सब दूर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। शोक का मतलब दुख। तो अगर राज्य के चरण कमल की हमने प्राप्ति कर ली, जहाँ राज्य के चरण कमल होंगे वहाँ दुख कैसे हो सकता है। इसलिए जहाँ जाए सब सुख। आगे कह रहे हैं सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। हमारे सुख विलास का, आनंद का स्थान कौन सा है, जहाँ पर हमने आनंद की लीला की थी। रास का क्या तात्पर्य है, रसो वही सह रासः। आनंद की लीला को रास कहा जाता है और रास की लीला नित्य वृंदावन में अखंड है, जो कि योग माया के ब्रह्मांड में है। तो हमने आनंद की लीला, सुख विलास की लीला उस नित्य वृंदावन में की थी, इसलिए हमारे आनंद का स्थान वह वृंदावन है। आगे कह रहे हैं ऋषि महाविष्णु है जोए। हमारे ऋषि कौन है, महाविष्णु। ऋषि किसे कहते हैं, जो अध्यात्म का ज्ञान देने वाले हैं अथवा जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। ऋषि वही मंत्र द्रष्टारः। अब महाविष्णु को ऋषि इसलिए कहा क्योंकि इस संसार में किसी भी ऋषि के हृदय में अगर कोई ज्ञान का प्रगटीकरण होता है तो वह महाकारण रूप में तो महाविष्णु के रूप में ही है ना। संपूर्ण जीवों का जो महाकारण है वह तो आदिनारायण अथवा महाविष्णु है। तो जीवों के हृदय में अगर किसी ज्ञान का प्रगटीकरण हो रहा है तो उसके पीछे जो मूल कारण है वह महाविष्णु है, इसलिए महाविष्णु को ऋषि की संज्ञा दी है। आगे कह रहे हैं वेद हमारो स्वसम है। अब इस विषय में सुंदर साथ कई बार नादानी करते हैं। एक बार क्या हुआ, आज से लगभग 4 साल पहले की घटना है कि किसी सुंदर साथ ने ये चौपाई पढ़ ली कि वेद हमारा स्वसम में, हमारे वेद का नाम स्वसम वेद है। उन्होंने वेद के विद्वानों को चुनौती दे दी कि आप तो 4 वेदों की बात करते हैं, हमेशा 4 वेद कहते हैं, जबकि वेद तो 5 है और 5वां वेद हमारा स्वसम वेद है। और शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया, जबकि उनके पास कोई ज्ञान भी नहीं सुंदर साथ के पास। अगर कोई वास्तव में आके सवाल पूछ देता कि कोई एक प्रमाण बताओ वाणी की वितक की इस चौपाई के अलावा, तो कोई प्रमाण नहीं है। स्वसम वेद का मतलब क्या है, पहले हमें यह समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमें प्रश्न कर सकता है। सबसे पहले तो ये प्रश्न हो सकता है कि वेद तो 4 ही होते हैं, 5वां वेद कहाँ से आ गया। तो पहले उसका समाधान करते हैं। वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान। विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है जिसके द्वारा जाना जाए। तो वेद का तात्पर्य हुआ ज्ञान। ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में उन 4 ऋषियों के हृदय में जो जिस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया। ऋग, यजु, साम और अथर्व नाम दे दिया गया। तो उसको मूल वेद कहते हैं, उसको हम संहिता कहते हैं। तो अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि 4 वेद के अलावा 5 वेद कैसे आए, तो उसका जवाब देने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैसे वेद का अर्थ ज्ञान तो हम समझ गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इतिहास पुराण को 5वें वेद की संज्ञा दी, क्योंकि वह भी हमारे लिए ज्ञान के साधन है। इसका मतलब यह है कि वेद 4 ही होने चाहिए, इसका प्रमाण कहीं भी नहीं है। ये तो हमने उनको 4 भागों में बांट दिया है, ऋग, यजु, साम और अथर्व के रूप में। अब प्रश्न यह है कि स्वसम वेद हम कहते हैं, इसका प्रमाण क्या है। तो स्वसम वेद
इस वाणी को कहा जाता है, इसका अलग से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्वसंवेद का मतलब होता है जिसको स्व का अर्थात स्वयं का जिसके द्वारा ज्ञान हो। स्वसंवेद का अनुवाद अगर हम करेंगे तो स्वसंवेद का तात्पर्य है आत्मवेद अथवा आत्मज्ञान, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा के विषय में जाने, परमात्मा के विषय में जाने, उस ज्ञान को स्वसंवेद कहा जाता है। तो हम ब्रह्मवाणी के द्वारा अपने तथा परब्रह्म के स्वरूप, उनके धाम और उनकी लीला के विषय में जानते हैं। इस विषय में हम पहले दिन की चर्चा में भी सुन चुके हैं। तो पहले दिन की चर्चा का भाव, उस चर्चा का प्रमाण और आज के इस प्रसंग से हम ये जान सकते हैं और किसी को भी ये बात बता सकते हैं कि वेदों की संख्या केवल 4 ही नहीं है। जैसे उपवेद है, वेद है जैसे वैसे उपवेद है। वहां पर भी तो गांधर्व वेद, आयुर्वेद इत्यादि करके वेद ही शब्द से उनको भी संबोधित किया। जिसमें आयुष्य के विषय में ज्ञान दिया गया हो वह आयुर्वेद हो गया। जिसमें गंधर्व विद्या का अथवा संगीत विद्या का ज्ञान हो वह गांधर्व वेद हो गया। जिसमें हथियारों के विषय में अथवा राज्य के विषय में, क्षत्रिय धर्म के विषय में बताया हो उसको धनुर्वेद कहा गया। और जिसमें अर्थ के विषय में, धन के विषय में बता दिया उसको अर्थवेद कहा गया। तो वहां पर क्या है, अर्थ का ज्ञान होने से अर्थवेद हो गया, गांधर्व विद्या का ज्ञान होने से गांधर्व वेद हो गया, संगीत की विद्या का ज्ञान है उसमें इसलिए गंधर्व वेद हो गया, और आयुष्य की विद्या का ज्ञान होने से वह आयुर्वेद हो गया। इसी तरह से स्व की विद्या का अर्थात आत्मा की विद्या का ग्रहण होने से, जिससे हम आत्मिक विद्या का ग्रहण करते हैं उसको हम आत्मवेद, स्वसंवेद कह करके संबोधित करते हैं। आप अगर इस तरह से समझाएंगे तो जो कोई विद्वान भी होगा तो वह मान जाएगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए कहा वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जमुना सोए। जमुना जी को तीर्थ कहा गया है। ये जो दिल्ली के पास अभी बह रहे ना, उस यमुना जी की बात नहीं है, क्योंकि वह तो तीर्थ नहीं है। तीर्थ का क्या तात्पर्य है, संसार में बहुत सारे लोग नदियों को तीर्थ कहते हैं, और तीर्थ का अर्थ अगर पूछा जाए तो कुछ लोग बता देंगे कि जना ही तरंती तानी तीर्थानी, जिसके द्वारा भवसागर से पार हुआ जा सकता, अथवा जिसके द्वारा, यह भवसागर शब्द नहीं है, वो हम भाव से समझते हैं। तीर्थ का तात्पर्य जिसके द्वारा तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। नदी तराने वाली है कि डुबोने वाली है? नदी तो स्वयं डुबोने वाली है। नाव को हम तीर्थ कह सकते हैं, जहाज को हम तीर्थ कह सकते हैं, क्योंकि ये तराने वाले हैं, पार कराने वाले हैं। नदी तो डुबोने वाली है, उसको तीर्थ कैसे कहा जा सकता है? और उसमें भी यमुना जी शब्द से संबोधित किया है, यमुना जी को तीर्थ बताया है, यहाँ के वो गंदे नाले वाली यमुना जी को नहीं। यमुना जी को तीर्थ किस लिए कहा गया और कौन सी यमुना जी को? तो परम धाम में जो यमुना जी प्रवाहित हो रही है, लीला रूप में हम देखते हैं कि पुखराज पहाड़ से प्रवाहित होकर के हौजकोसर तालाब में जाकर के जो यमुना जी मिल जाती है, सिर्फ लीला रूप में। वास्तविकता क्या है कि युगल स्वरूप के हृदय में जो प्रेम का घनीभूत स्वरूप है, वही प्रवाह रूप में द्रवीभूत होकर के यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। युगल स्वरूप के हृदय का जो प्रेम और आनंद है वही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। अब तीर्थ यमुना सोए का क्या तात्पर्य है कि अगर हमें हमारे जीव को भी अखंड मुक्ति देनी है तो सबसे पहले हमें राज्य का दर्शन करना आवश्यक है। और राज्य का दर्शन हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम स्वयं के जीव को अथवा स्वयं के हृदय को उनके प्रेम में नहीं डुबोते। इसलिए जब भी हम चितवनी करते हैं ना, तो चितवनी की पद्धति में क्या बताया है कि हम यमुना जी में जाकर के स्नान करते हैं, अर्थात राज्य के प्रेम को अपने हृदय में बसाते हैं या फिर राज्य के प्रेम में अपने हृदय को डुबोते हैं। उस प्रेम को आत्मसात करने के बाद ही हम इस भवसागर से हमारे जीव को तरा सकते हैं। इसलिए उस यमुना नदी को, परम धाम की यमुना जी को तीर्थ की संज्ञा से संबोधित किया गया है। आगे कह रहे हैं शास्त्र श्रवण श्री भागवत। भागवत को हम अपना शास्त्र मानते हैं। अब कोई हमें ये प्रश्न कर सकता है, सभी सुंदर सा ध्यान से सुने, कोई भी हमें प्रश्न कर सकता है तो कि शास्त्र तो 6 ही है। वाणी में भी कहा है ना, तो खट शास्त्र भय काहू को मोहे ऐसी आवत मन माहे। तो खट शास्त्र, 6 शास्त्र से 6 दर्शनों का बोध होता है। अब सवाल ये होता है कि 7वां शास्त्र यहाँ कहाँ से आ गया, फिर आप उत्तर कैसे देंगे?
इसलिए हमें पहले शास्त्र शब्द का अर्थ समझना चाहिए। शास्त्र शब्द का अर्थ है शासयते येन स शास्त्रः, अर्थात जिसके द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए, मार्गदर्शन अथवा गाइडेंस प्राप्त की जाए, उसको शास्त्र कहते हैं। 6 दर्शनों में भी बहुत सी मार्गदर्शन दी गई है। अब हम कह रहे हैं शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हम भागवत को शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि भागवत में ब्रज लीला का वर्णन किया गया है, और हम ब्रज लीला को क्या कहते हैं? जो देखाई ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। तो ब्रज में गोपियों की चाल को हम अपनाते हैं। ब्रज में जो ब्रह्म सृष्टियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम करके दिखाया था, उस प्रेम की राह को हम अपनाने वाले हैं। तो ब्रज की लीला से हमें वह सिखापन मिलती है, उस दिशा निर्देश को, उस मार्गदर्शन को हम भागवत से ग्रहण करते हैं। और फिर ब्रज से रास में जाते समय किस तरह से गौपद वत्स संसार किया था गोपियों ने, ब्रह्म सृष्टियों ने, उसको हम भागवत से ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त तो भागवत में जो कुछ भी है सिर्फ गप है, गपोड़े ही हैं। क्यों? कई बार एक विषय में सुंदर सा विवाद किया करते हैं। आज प्रसंग आया है तो मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि ज्ञानपीठ से जितने भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं अथवा ज्ञानपीठ से संबंधित जो भी विद्वान हैं, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, वे सभी भागवत का विरोध किया करते हैं। एक तरफ से विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मवाणी की चर्चा से ऊपर अथवा ब्रह्मवाणी के चिंतन से ऊपर अगर किसी भी ग्रंथ को वरीयता दी जाएगी तो उसका विरोध करना ही अति उत्तम है। तो भागवत की विरोध करने का सबसे पहला कारण यह है कि जितने भी भागवतकार आज हमारे समाज में है, जिनके पास तारतम्य ज्ञान है, लेकिन ब्रह्मवाणी के महत्व को समझने के बावजूद भी वह भागवत की ही महत्ता पर जोर देते हैं और हजारों भागवत की चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन वाणी की चर्चा वहाँ पर नहीं करते। वाणी की चर्चा उनके सत्संग में प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, पहला। दूसरा, भागवत में अधिकतम गपोड़े हैं, कुछ चीजें अलंकारिक है और कुछ चीजें भ्रामक है जो वास्तव में हो ही नहीं सकती, ऐसी चीजों को भी लिखा गया है। अब एक वर्ग का मानना यह है, एक पक्ष का मानना यह है कि भागवत व्यास जी ने लिखा है और व्यास जी के द्वारा लिखी गई बात असत्य नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, इसलिए हम भागवत को 100% सत्य मानते हैं। और दूसरे वर्ग का कहना यह है कि भागवत व्यास जी ने नहीं लिखी थी, जबकि भागवत लिखी थी बोपदेव जी ने। तो दोनों वर्ग की मान्यताओं को हम ज्ञान दृष्टि से देख करके और प्रामाणिक दृष्टि से देख करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको जैसा उचित प्रतीत हो आप उसमें से ग्रहण कर लेना। आप सबने राजा भोज का नाम सुना होगा। एक कहावत ही प्रचलित है समाज में, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली बोलते हैं। तो राजा भोज का नाम सबने सुना है। जैसे महाकवि कालिदास, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो राजा भोज के दरबार के कवि थे, उसी तरह से जैसे कालिदास राजा भोज के दरबारी कवि थे, वैसे उनके दरबार में और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। तो भोज की कालिदास की तरह ही उनके एक और दरबारी कवि थे, उनका नाम था जयदेव। क्योंकि कालिदास तो श्रृंगार रस के कवि थे, भक्ति रस के भी कवि होंगे कोई वहां पर। तो ऐसे ही जयदेव उनके दरबारी एक और कवि थे। तो एक दिन राजा भोज ने कहा कि मेरे पास एक ग्रंथ है भागवत, और उस समय में, राजा भोज के समय में, उस ग्रंथ में 4000 श्लोक थे। उन्होंने कहा कि भागवत मेरे पास है, लेकिन ये अत्यंत कठिन भाषा में है, तो कोई इसकी टीका करने वाला चाहिए मुझे। सब लोगों ने देखा भाषा अत्यंत क्लिष्ट कठिन थी, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन जयदेव ने कहा कि सम्राट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक भाई है वो कर सकता है। और उनके भाई का नाम था बोपदेव। जयदेव के भाई का नाम था बोपदेव, लेकिन बोपदेव एक अवधूत की तरह थे, फक्कड़ साधु की तरह। मतलब मन में आए तो कोई काम किया, नहीं आए तो नहीं किया। अवधूत ऐसे ही होते हैं, अगर इच्छा हुई तो एक ही दिन में आधा बाल्टी खाना खा गए, और अगर इच्छा नहीं हुई तो एक एक हफ्ते तक भूखे रहे, पड़े रहे। ऐसे होते हैं अवधूत। तो जयदेव जी ने कहा कि मेरा एक भाई है वो कर सकता है, लेकिन उसको मनाना पड़ेगा। तो
राजा भोज ने अपने कुछ सैनिकों को अधिकारियों को भेजा, क्योंकि बोबदेव जंगल में रहा करते थे। जंगल में जाकर के उनको ये जो भी लिखा गया था 4000 श्लोकों वाला भागवत वो दिखाया। तो बोबदेव ने कहा कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे 6 महीने का समय चाहिए, 6 महीने चाहिए मुझे इसकी टीका करने में अथवा इसका अनुवाद करने में। तो भोज ने कहलवाया कि 6 महीने में नहीं 4 महीने में करके, तो क्योंकि राजा को भी एक अपना अहंकार होता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो सोचते हैं कि हमें अपनी बात मनवानी है। लेकिन बोबदेव क्योंकि वो अवधूत थे, उनको राजा से क्या लेना देना, उनको वो तो पैसे के लिए भी नहीं कर रहे थे, पैसे की लालसा भी नहीं थी। तो बोबदेव ने कहा कि अगर तुम्हें 4 महीने में चाहिए तो किसी और से करवा लो, मैं नहीं करूँगा। तो राजा ने कहलवाया कि अच्छा ठीक है, आपको जितना समय लगता है कर दीजिए आप, लेकिन हमें चाहिए। तो 6 महीने लगा करके उन्होंने उस 4000 श्लोकों वाले भागवत की टीका की, लेकिन वो टीका भी उन्होंने श्लोकों के रूप में ही किया, वो व्याख्या भी उन्होंने श्लोकों के रूप में ही की, और एक एक श्लोक की व्याख्या के फलस्वरूप 4-4 श्लोकों की रचना कर डाली। तो कुल मिलाकर के 4000 श्लोकों का उन्होंने 16000 श्लोक बनाया। अब ये भ्रांति कहाँ से फैली? होता क्या है कि अब एक तो सुखदेव मुनि है, व्यास मुनि है, ऋषि हैं, उन्होंने किस अवस्था में पहुंच करके उन बातों का कथन किया है, लेकिन उसको अनुवाद करने वाले वो तो कवि हैं। मुनि और कवि में फर्क है, विद्वान में फर्क है। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं कि ब्रह्मवाणी को वही जान सकते हैं जैसे जो सुंदर साथ हैं और ब्रह्मवाणी को एक तरफ से लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं, निस्बत की जिनको पहचान होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे जो व्यक्ति इंद्रावती जी की उस अवस्था तक पहुंचता रहता है, वैसे वैसे वाणी की गुत्थियां, वाणी के रहस्य वो खोल सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति भाषाओं का केवल ज्ञान रखे, जैसे वाणी में हिंदी है, गुजराती है, अरबी के शब्द हैं, कुछ फारसी के शब्द हैं, तो उन शब्दों के, उन भाषाओं का ज्ञान रखे, भले ही प्रोफेसर हो, क्या वो उनके अर्थ को सही ढंग से समझ पाएगा? नहीं समझ सकता। तो उसी तरह से बोबदेव ने क्या किया, एक एक श्लोकों की 4-4 श्लोकों में व्याख्या तो कर दी, लेकिन भाव को वो नहीं समझ पाए, जिसके कारण उन्होंने कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया, और कहीं कहीं पर उन्होंने अपने भाव को उसमें बढ़ा चढ़ा करके अथवा बना करके प्रस्तुत किया, जिसके कारण आज वर्तमान में जो भागवत उपलब्ध है वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। आज लगभग 17,000 श्लोक हैं, कुछ श्लोक और बाद में जोड़े गए होंगे। विभिन्न समय में हमारे भारत में जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें समय समय पर अनेकों विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रक्षिप्त श्लोक डाले, और जिनसे कि उनके मत की पुष्टि होती थी। तो आज जो वर्तमान में भागवत उपलब्ध है वह भागवत बोबदेव के द्वारा ही लिखी गई है, और वास्तव में जो मूल भागवत है वो व्यास जी के द्वारा लिखी गई। इसलिए दोनों की मान्यता अपनी अपनी जगह पर आधा सत्य है। हमें दोनों मान्यताओं को ग्रहण करके पूर्ण सत्य बातों का ग्रहण करना चाहिए, और विशेष रूप से केवल भागवत में जो 10वें स्कंद है, 10वें स्कंद के अंदर भी जो 83 अध्याय है उसमें से भी आखिर के 35 अध्याय जिसमें ब्रज लीला का और रास लीला का वर्णन किया है, और उसमें से भी 5 ही अध्याय जिसमें अखंड की तरफ का वर्णन करने का प्रयास किया है, जिसके लिए वाणी में कहा भागे जोश कहे 5 अध्याय रास वर्णन हुआ न तीनताई। तो हमें केवल उनका ब्रज और रास लीला का ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज के जो बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं वे अखंड ब्रज और रास की लीला की चर्चा नहीं करते। अगर करते भी हैं तो तारतम्य ज्ञान के आधार पर त्रिधा लीला के रहस्य को समझाना नहीं चाहते हुए भी कुछ लोग समझा नहीं पाते, और केवल उन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है। इसीलिए हम भागवत करने का कई बार विरोध करते हैं। अब उस भागवत के समर्थन के चक्कर में क्योंकि व्यापार चल रहा है, तो लोग फिर इस चौपाई के अगले चरण को ले लेते हैं और कहते हैं बुद्ध जागृत को ज्ञान। आप भागवत की खंडनी क्यों कर रहे हैं? भागवत तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, क्योंकि निजानंद संप्रदाय की पद्धति में कहा शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। मैंने कल की चर्चा में ही एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि इस प्रकरण की 72 और 73 नंबर की जब आप चौपाई देखेंगे तो उसमें मिलेगा
72 नंबर चौपाई में तीर्थ और शास्त्र पूछा गया है कि आपके तीर्थ और आपका शास्त्र कौन सा है। और 73 नंबर चौपाई के पहले चरण में कहा ज्ञान कहिए कुल अपनो, ज्ञान और कुल बताइए। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है, शास्त्र और ज्ञान दोनों अलग अलग प्रश्न में पूछे गए हैं। तो शास्त्र तो हमारा भागवत बताया, क्यों बताया उसका कारण हमने सुना। अब कहते हैं बुद्ध जागृत को ज्ञान, हमारा ज्ञान है जागृत बुद्धि का ज्ञान। जागृत बुद्धि के ज्ञान का मतलब ब्रह्मवाणी का ज्ञान, क्योंकि अगर हम भागवत को जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं तो वाणी की ये चौपाई झूठी हो जाएगी कि एते दिन त्रैलोक में होते बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में जब तक जागृत बुद्धि का प्रगटीकरण नहीं हुआ था उससे पहले तो स्वप्निक बुद्धि कार्य कर रही थी, ये ब्रह्मवाणी का स्पष्ट कथन है। तो यहाँ पर हम भागवत को जागृत बुद्धि का ज्ञान कैसे कह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भागवत की जो वास्तविकता है, भागवत की जो महत्ता है कि कितनी महत्ता है, हमें सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए तो कितनी सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, ये सारी चर्चा हमने देवचंद्र जी को जब दर्शन हुआ था उस प्रसंग में सुन लिया है, समझ लिया है। इस विषय को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आगे कह रहे हैं कुल मूल हमारो आनंद है। पहले हम सुन चुके हैं कि हमारे कुल का जो मूल है, क्योंकि मूल से गोत्र की उत्पत्ति होती है, तो हमने आनंद समझा था, चिदानंद समझा था। यहाँ कह रहे कुल मूल हमारा आनंद है, हमारे कुल का मूल, क्योंकि हमारा कुल है ब्रह्म सृष्टियों का, रूह जात जिसको कहते हैं अथवा हक जात कहते हैं। तो हम ब्रह्म सृष्टियों के एक परिवार है, और ब्रह्म सृष्टियों के परिवार का जो मूल है वह है राज्य की आनंद अंग श्यामा जी। और इस पद्धति से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये सिखापन लेनी चाहिए कि अगर समाज में हमारे सुंदर साथ में कोई अपने आप को ब्राह्मण कुल का कहता है, अपने आप को क्षत्रिय कुल का कहता है, और फिर किसी दूसरे को छोटे कुल का, छोटी जाति में, छोटे परिवार में उत्पन्न हुआ कह करके अथवा मान करके अगर उनसे घृणा करता है, उनके साथ उनको वो हेय दृष्टि से अथवा नीच निम्न दृष्टिकोण से देखता है, तो फिर वह सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये बात भी हमें यहाँ से समझनी चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ अगर हम कहते हैं और श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ कहते हैं, तो हम में और किसी दूसरे सुंदर साथ में कोई भेद नहीं है, चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। आगे कह रहे हैं फल नित्य विहार प्रमाण। और इस पद्धति को मानने का फल क्या है कि हमारी आत्मा, हमारी सुरता हमेशा अखंड में विचरण किया करती है, अखंड में विहार किया करती है। ये इस पद्धति का फल है। आगे कह रहे हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम कौन सा है? धाम का मतलब जहाँ पर रहा जाए उसको धाम कहते हैं। तो हमारा धाम है दिव्य ब्रह्मपुर, जिसके लिए उपनिषद में कहा दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। हमारा धाम वह दिव्य ब्रह्मपुर है जिसको हम परम धाम कहते हैं, जिसको कते परंपरा में अर्श आजम कहा गया है, जिसको वेद के अंदर अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या कह करके संबोधित किया गया है। तो उस दिव्य ब्रह्मपुर को हम अपना धाम कहते हैं। और उसमें से भी वो तो धाम हो गया, और घर अक्षरातीत निवास। और उसमें से घर कौन सा है? ये अक्षरातीत निवास कहने की प्रक्रिया ऐसे चली, आज भी आप अगर गुजरात की तरफ जाएंगे या फिर आप पूर्वोत्तर भारत अथवा नेपाल की तरफ जाएंगे, तो प्रत्येक घर में वो उस घर में जो लोग रहते हैं उसके नाम को लिख करके, कभी कोई शर्मा निवास लिखता है, कोई वर्मा निवास लिखता है, तो अलग अलग नाम लिख करके आगे निवास लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर निवास का मतलब जो यहाँ पर वास करता है। तो अक्षरातीत निवास कहने का तात्पर्य कि उस घर में हम रहते हैं जहाँ स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, वह हमारा घर है। और कह रहे हैं निजानंद है संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद है। अब ऐसा कहने से कोई हमें अलग से संप्रदाय का अथवा बंधन का बोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा, उन महात्माओं ने, साधुओं ने, कि आपके संप्रदाय का नाम क्या है, तो श्री जी को निजानंद कहना पड़ा। इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जिस पद्धति के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, उसका अनुसरण करके हमें निज आनंद की प्राप्ति होती है। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सम्यक रूपेण प्रदत्त, मतलब जो अच्छी तरह से दिया जाए अथवा प्राप्त हो। तो
इस पद्धति का पालन करने से हमें निज के आनंद की प्राप्ति होती है। यह पद्धति हमें निज आनंद प्रदान करती है, इसीलिए निजानंद संप्रदाय कहा गया है। कोई जैसे रामानुज है, निमानुज है, विष्णु श्याम माधवाचार्य, ऐसे कोई लौकिक संप्रदाय नहीं है। इस संसार में जितने भी संप्रदाय हैं आप देखेंगे कि ये किसी न किसी गुरु के नाम पर, किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर चले हैं। या आप जिसको अगर ईसाई धर्म कहते हैं तो वो ईसा मसीह के द्वारा चला है, इसलिए वह ईसाई धर्म हो गया। बुद्ध के द्वारा अगर कोई संप्रदाय चला तो उसको बौद्ध कहा गया। लेकिन निज आनंद अगर संप्रदाय भले ही कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया संप्रदाय नहीं, जबकि स्वयं के आनंद को प्रदान करने के कारण इसका नाम निज आनंद संप्रदाय है। कहते हैं ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री जी को जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का यह उत्तर श्री जी ने दिया। आगे कह रहे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदाय। श्री देवचंद्र जी को निजानंद संप्रदाय के कुछ लोग आचार्य कहते हैं, वैसे आचार्य तो नहीं है। जब आप धनी कह रहे हैं, धनी का मतलब क्या होता है? ये जो पूर्वी अथवा उत्तरी भारत में अमीर को धनी कहा जाता है, ये नहीं। गुजरात में धनी का मतलब होता है प्रियतम, पति को धनी कहते हैं, मालिक को धनी कहते हैं। तो यहाँ एक तरफ हम धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं कि वो हमारे आत्मा के प्रियतम है, इसका मतलब है कि राज जी ने उस तन में बैठ करके लीला की, और दूसरी तरफ हम उनको आचार्य की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो श्री देवचंद्र जी ने निजानंद की राह बताई, तीन प्रकट करी संप्रदाय, उनके द्वारा यह इस संप्रदाय का प्रगटीकरण हुआ है। और तीन थे हम यह लखी है, लखी मतलब पहचान की है। श्री देवचंद्र जी के द्वारा हमने निजानंद संप्रदाय की पहचान की है, इस पद्धति की पहचान की है। जो भी हमने अभी आपको सुनाया वह सब हमने श्री देवचंद्र जी से सीखा है। हम द्वार पावे अब तेह, और हम भी इस पद्धति का अनुसरण करके उस द्वार को प्राप्त करेंगे, उस परम धाम के द्वार को प्राप्त करेंगे जिसके विषय में वाणी में कहा खुलिया दरवाजा धाम। उस द्वार को प्राप्त करेंगे और हमारा जो जीव है वह अखंड मुक्ति के द्वार को प्राप्त करेगा। यह है निजानंद संप्रदाय की पद्धति, जिसके विषय में आज हमने सुना विस्तृत रूप से। मैं आशा करता हूं कि शायद हम सभी सुंदर साथ ने अपनी पद्धति को सुना होगा, समझा होगा, और सबसे ये आग्रह भी करता हूं कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति को आपको अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा इस चर्चा को सुनिए। जो बातें समझ में नहीं आ रही एक बार लिख लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से अपनी पद्धति को ढंग से समझिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे पूछ सकता है कि इसका कारण क्या है। आप स्वसंवेद कह रहे हैं, स्वसंवेद कहने का कारण क्या है? भागवत को आप शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र तो 6 है, आपने 7वां शास्त्र कैसे कह दिया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। 108 पक्ष कौन कौन से, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। एक एक पद्धति के पंक्ति के ऊपर, एक एक चरण के ऊपर एक एक प्रश्न है कि क्यों है, कैसे है। ये सारी बात हमने आज राज्य की मेहर से स्पष्ट रूप से सुनी। मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस निजानंद संप्रदाय की पद्धति को ढंग से सभी सुंदर साथ समझें। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से ये शास्त्रार्थ पूरा हुआ। अब कुछ लोगों ने श्री जी के इस उत्तर को सुन करके, समझ करके श्री जी के स्वरूप की पहचान की ज्ञान दृष्टि से, फिर कैसे जाहिरी रूप से लक्षण घटित होते हैं विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के जाहिर होने के, और उन लक्षणों को देख करके कैसे वहाँ के साधु संतों ने श्री जी की आरती उतारी। उसके बाद हरिद्वार से लौट करके फिर से श्री जी पुनः अब औरंगजेब को जगाने का प्रयास करते हैं, तो कैसे करते हैं, सफल होते हैं अथवा असफल होते हैं, किस तरह से प्रयास करते हैं, इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा हुआ है, चौपाई दोहराइए। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रगट करी संप्रदाय, तीन थे हम यह लखी है, हम द्वार पावे अब तेह,
हम द्वार पावे अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ।